नमस्कार दोस्तों। 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के संबंध में कार्मिक विभाग की बैठक का आयोजन किया गया और 13 अक्टूबर यानी कि आज के दिन उसकी जो बैठक कार्रवाई विवरण है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन किन संविदा कर्मचारियों की चर्चा हुई, इस वीडियो में उस पर मोहर लगा रही है। ये लेटर जो है उस जो न्यूज़ पे मोहर लगा रहा है, आप देख सकते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इन नियमों के तहत लाने के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक शासन सचिवालय के कक्ष नंबर 1 में आयोजित की गई और उस मीटिंग में जो आप देख सकते हैं नीचे लिखे हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उपस्थित रहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं हेमंत गेरा, श्री पृथ्वीराज शासन सचिव चिकित्सा विभाग, श्री रोहित गुप्ता शासन सचिव वित्त, श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य, डॉक्टर प्रतिभा सिंह निदेशक पंचायती राज विभाग, श्री इकबाल संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, श्री आशीष गुप्ता आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्री जमील अहमद कुरैशी निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, श्री रामनिवास मेहता संयुक्त शासन सचिव कार्मिक कैटू विभाग, श्री पंकज ओझा संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति, श्री संजय माथुर संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग। इसके अलावा एस शाह सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, श्री सुरेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव वित्त, श्री हरदीप सिंह चोपड़ा परियोजना अधिकारी राजीविका, श्री मनोज जैन वित्तीय सलाहकार राजीविका, श्री अजय आर्य परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ये जो 16 जो अधिकारी हैं वो बैठक में उपस्थित रहे हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अडॉप्शन को लेकर ये बैठक हुई और जिसमें करीब आप देख सकते हैं करीब 16 जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के वो यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही बैठक में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई और बैठक दिनांक जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी 4 मई और 11 मई को, उसमें दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना में की गई कार्रवाई की जो प्रगति रिपोर्ट है उसकी विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रगति की जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि एनएचएम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एवं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के एकीकृत कैडर सर्जन के जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग को प्रेषित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, चिकित्सा विभाग से बड़ी अपडेट है। एनएचएम, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण संस्थान है उसका जो एकीकृत जो कंसोलिडेट जो कैडर है उसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय ने शासन सचिव वित्त विभाग को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त उक्त पत्रावली पर आगामी में 10 दिवस में नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो दोस्तों जो कैडर गठन है मेडिकल डिपार्टमेंट का, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, एनआरएचएम का हो, एनएचएम का हो, वो जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वित्त विभाग को उस पर 10 दिन में जो है नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जो दिशा निर्देश है वो माननीय मुख्य सचिव महोदय उषा जी शर्मा ने यहाँ पर डायरेक्शन प्रदान किए हैं। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में ही शामिल किए जाने के कारण भविष्य में होने वाली बैठकों में इस विभाग को नहीं बुलाए जाने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए। साथ ही आप देख सकते हैं निदेशक पंचायती राज विभाग ने अवगत करवाया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 5906 संविदा कर्मचारियों का नियमानुसार वर्गीकरण कर पूर्व सर्जित 7944 और 4492 नवीन पदों सहित कुल 12436 पदों के सर्जन में मानदेय निर्धारण के संबंध में प्रस्तावली जो है वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं करीब जो 12436 जो पद हैं नरेगा में उसमें से जो संविदा कर्मचारी हैं 5906 भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और पूर्व में जो सर्जित पद हैं 7944 और नवीन जो पद है 4492 यानी कि कुल 12436 पदों के जो पद हैं अलग अलग कैडर के
उनके मानदेय निर्धारण के संबंध में जो पत्रावली है वो वित्त विभाग को प्रेषित कर दी है। इस पर अध्यक्ष महोदया ने जानकारी चाहेगी कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत शेष 8,294 कार्मिकों के संबंध में क्या प्रगति है। साथ ही आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग हेतु अलग से एक बैठक शीघ्र लिए जाने के आयोजन के जो निर्देश है वो जारी किए। तो दोस्तों करीब 12,436 पदों के सृजन और मानदेय के निर्धारण को लेकर जो फाइल है वो वित्त विभाग को भेज दी है। साथ ही जो शेष जो पद है 8,294 पद, उनके संबंध में अपूर्ण जानकारी होने के कारण CS मैडम ने इसके लिए विभाग की एक अलग से बैठक जारी करने के डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं आयोजन करने के। साथ ही आप देख सकते हैं संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग द्वारा अवगत करवाया कि उनके विभाग द्वारा कार्यरत कुल 31,970 संविदा कर्मचारियों का शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप वर्गीकरण कर उनके आधार पर आगामी कार्रवाई करने हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए जो पत्रावली है वो 7 सितंबर 2022 को वित्त विभाग को प्रेषित कर दी। साथ ही उन्होंने अवगत करवाया कि 497 लोक जुम्बिश कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत दिए जाने वाले परिलाभों की तुलना में अधिक लाभदेय होने के कारण इन कार्मिकों पर संविदा सेवा नियम 2022 अडोप्ट नहीं किए जाने का जो निर्णय है वो प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त शिक्षा जो शासन सचिव है शिक्षा विभाग के, उनमें करीब 31,970 जो संविदा कर्मचारी हैं उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु और आरक्षण प्रावधान जो है आगामी कार्रवाई करने हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए जो फाइल है वो 7 सितंबर को वित्त विभाग को भेज दी है। साथ ही लोक जुम्बिश जो कार्मिक है 497 उनके जो परिलाभ हैं अधिक दिए जा रहे हैं संविदा सेवा नियम 2022 की तुलना में, अतः इन पर प्रशासनिक विभाग द्वारा सेवा नियम 2022 अडोप्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं इस संबंध में शासन सचिव वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग की पत्रावली पर हुई प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पत्रावली स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर विचाराधीन है। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई संपादित करने के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। अब बात करते हैं निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने अवगत करवाया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत 5656 शिक्षा सहयोगी सहित कुल 12,499 पदों के सृजन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को 30 सितंबर 2022 को प्रेषित कर दी है। यानी कि कुल 12,499 जो स्वीकृत पद हैं, जो सर्जित जो पद होंगे 5656 शिक्षा सहयोगी सहित, उसकी जो पत्रावली है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को 30 सितंबर को भेज दी है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने शासन सचिव वित्त विभाग को इस विभाग से प्राप्त पत्रावली का इसी माह यानी कि अक्टूबर में ही निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अब बात करते हैं DOIT विभाग और विधिक विभाग द्वारा अवगत करवाया है कि उनके विभागों में क्रमशः 10 एवं 5 जो संविदा कर्मचारी है वो न्यायालय के आदेशों से कार्यरत है, जिनके संबंध में न्यायालय निर्णय के उपरांत ही जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने उक्त दोनों विभागों के जो संविदा कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित नहीं करने के निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही कृषि विभाग, कला संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व विभाग में 14 और 1 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, किंतु इन विभागों द्वारा इनके संबंध में की जा रही जो कार्रवाई है उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय ने इन दोनों विभागों के उपस्थित अधिकारियों के संबंध में इसी सप्ताह में कार्रवाई के संपादित करने के जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जारी किए हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर मुकुट बिहारी जांगीड़ जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से जो बैठक कार्रवाई विवरण है वो जारी किया गया। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहला जो मामला आता है मेडिकल डिपार्टमेंट का, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, NHM हो, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी हो, परिवार कल्याण विभाग हो, इसके कैडर गठन, सृजन और वित्त जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया है। अब पत्रावली जो है वित्त विभाग में विचाराधीन है। जल्दी यहाँ पर जो वित्त विभाग को डायरेक्शन दिए गए कि जल्द से जल्द इस पत्रावली को क्लियर किया जाए। पंचायती राज विभाग में नरेगा में करीब 5906 संविदा कर्मचारी का नियमानुसार वर्गीकरण कर दिया है और पूर्व में 7,944 और नवीन 4492 पदों सहित 12,436 पदों के जो प्रस्ताव है वित्त विभाग को भिजवा दिए गए हैं और करीब इनके मानदेय निर्धारण का जो पत्रावली है वो वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है।
अब शेष जो 8,294 जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट चाहिए गई, लेकिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसपे सीएस मैडम ने इनको डायरेक्शन जारी किए हैं पंचायती राज विभाग को, और शीघ्र ही इस विभाग की एक अलग बैठक आयोजन करने की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जारी किए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग में 31,970 संविदा कर्मचारी हैं। उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु और आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप वर्गीकरण कर आगामी जो कार्रवाई है उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग को पत्रावली 7 सितंबर को भेज दी गई थी। साथ ही 497 जो लोक जुम्बिश कार्मिक हैं उनका परिलाभ अधिक मिलने के कारण संविदा सेवा नियम में अडोप्ट नहीं करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक मामलात में मदरसा बोर्ड में कार्यरत 5656 शिक्षा सहयोगी सहित 12,499 जो पदों के सर्जन हेतु जो पत्रावली है वो वित्त विभाग को 30 सितंबर को भेज दी गई है, और उसमें सीएस मैडम ने डायरेक्शन जारी किए हैं इस पत्रावली को इसी महीने में क्लियर किया जाए। साथ ही डीओआईटी और विधिक विभाग में करीब 10 और 5 जो संविदा कर्मचारी हैं वो न्यायालय के आदेशों से कार्यरत हैं, अतः इनको बैठक में शामिल नहीं किया गया, और जो कोर्ट के जो डायरेक्शन होंगे उसी के अनुसार इन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही कृषि विभाग, कला संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व विभाग में करीब 14 और 1 कार्मिक कार्यरत हैं, इनकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई। साथ ही सीएस मैडम ने इन दोनों विभागों के उपस्थित अधिकारियों को इसी माह में कार्रवाई संपादित करने के जो डायरेक्शन है वो दिए गए हैं। तो दोस्तों करीब जो लगभग सभी विभागों की जो पत्रावलियां हैं वो वित्त विभाग को प्रेषित कर दी है। किसी किसी विभाग में जो जिसमें करीब 2-4 जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी पत्रावलियां अभी वित्त विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। साथ ही पंचायती राज विभाग के करीब 8,000 कार्मिकों की जो संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण अलग से बैठक कर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो सीएस मैडम ने जारी की है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।